प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं आपको एक छोटी सी देशभक्ति कहानी बताने जा रहा हूँ रायबरेली के डलमऊ की। डलमऊ एक बहुत समृद्धशाली राज्य था जो रायबरेली में गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसकी ख्याति काफ़ी अच्छी फैली हुई थी। उसी समय जौनपुर में इब्राहिम सर्की का राज था। इब्राहिम सर्की कट्टर सुन्नी अफगानिस्तान का पठान था और उसकी आंखों में सारे सनातनी हिंदुओं के राज खलते थे कि किस तरह हम इनको धोखे से, गद्दारी से कब्जा कर लें। तो कैसे राजा डलदेव पासी के साथ उसने धोखा किया और उस रियासत को जीत लिया। बस यही इतनी कहानी आप ध्यान से सुने। मैं कहानी पे आता हूँ सीधे। राजा डलदेव पासी का बहुत समृद्ध राज था और वो 3 भाई थे, ककोरन पासी और बहोरन पासी। इन दोनों भाइयों की भी गढ़ियाँ थीं। उनके पास भी एक अच्छी खासी शक्तिशाली 2000, 4000, 5000 की फौज थी। लगभग सारी फौज मिला के 20-25 हज़ार की फौज डलदेव पासी के पास थी। अवध के क्षेत्र में सीतापुर, शाहजहाँपुर, हरदोई से लेके पीलीभीत से लेके बहराइच, श्रावस्ती तक, इधर रायबरेली तक पासियों की 35 छोटी छोटी गढ़ियाँ थीं। इनमें एक बहुत बड़ी एकता थी, ये बहुत बड़ी शक्ति हो जाती थी और तुर्कों के सामने, मुसलमानों के सामने ये चट्टान की तरह सदा खड़े रहते थे। ये मिट गए लेकिन झुके नहीं। इन्होंने कभी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उस बहादुर नस्ल को पासी कहते हैं जो परशुराम जी के पसीने से, खून से पैदा हुए थे। उन्होंने उनका जन्म दिया था और उनका नाम रखा था पासी। पा माने पंजा और अश्व माने तलवार, जिसकी शोभा तलवार से बढ़े उसे पासी कहते हैं। जब उन्होंने पूछा अब हम काम क्या करें, सहस्त्राबाहु अर्जुन के खिलाफ पैदा किया था लड़ने के लिए। ये कहानी कभी बाद में बताएंगे। तो राजा डाल देव पासी जो थे वो अपने किले की एक बहुत ऊंची बुर्ज बनवाए थे। उस पर एक बहुत बड़ा दीपक जलाते थे रात को, जो दीपक ये संदेश देता था कि राज सुरक्षित है और दीपक बुझ जाए तो सबको एक होकर लड़ना है। ये उनके भाई ककोरन पासी और बहोरन पासी को संदेश देता था। ककोरन के नाम से काकोरीगढ़ बसा और बहोरन के नाम से बहोरनपुर बसा। 2 छोटी छोटी जागीरदारी थी। अब वो बहुत जलता था कि किस तरह डलदेव पासी के राज पे कब्जा किया जाए। उसने एक गद्दार को मिला लिया और उनके भाई ककोरन पासी के किले पे हमला किया। रात में हमला किया। ककोरन लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जिस गद्दार को उसने मिलाया था उस गद्दार ने उनको सूचना दी। जब तक राजा डलदेव पासी अपनी तैयारी कर रहे थे, उसी बीच में होली का त्यौहार आ गया। उसने बताया कि जितने पासी राजा हैं या इनके सैनिक हैं, इन्हें लोग होली पे मदिरा का पान ज़्यादा करते हैं और त्यौहार को बहुत मस्ती में मनाते हैं, होली का त्यौहार। उसने वही दिन निश्चित किया। दिन में होली का त्यौहार था और जो पासियों की फौज थी दिन में दारू ज़्यादा पी ली। शाम होते ही जो गद्दार था वो गेट खोल दिया और इब्राहिम सर्की की फौज पश्चिमी द्वार से किले में प्रवेश कर गई। उस समय सब सो रहे थे। मार काट शुरू हो गई। जब डलदेव पासी को पता लगा कि दुश्मन ने हमला कर दिया है तो तलवार लिए और घोड़े पे बैठे युद्ध किए, लेकिन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, मार दिए गए। डलमऊ को वीरान कर दिया। जब ये पता लगा कि फौज किले में घुस गई है, अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, तो राजा डलदेव पासी की दोनों पत्नियों ने जौहर स्वीकार कर लिया। जल के मर गए कि दुश्मन के हाथ नहीं पड़ेंगे। इस तरह 2-2 करके डलमऊ जलता रहा और पूरी रियासत वीरान हो गई। तब से आज तक डलमऊ के अंदर 10-20 कोस के चारों तरफ होली के दिन होली नहीं मनाई जाती। तब से आज तक ये सनातन संस्कृति का पूरे भारत में एक पहला उदाहरण है। जिस तरह दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान ने पूरे ब्राह्मणों के गांव को मार दिया था, तब से वो लोग दिवाली के दिन आज तक दिवाली नहीं मनाते। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के डलमऊ में होली के दिन होली नहीं मनाई जाती। होली 1 हफ्ते बाद मनाई जाती है। डलमऊ में ये राजा डलदेव पासी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप मित्रता से और दोस्ती से बहुत सतर्क रहिए। अभी अगली कहानी मैं आपको बताऊंगा कंसा पासी की।
जय श्री राम। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वंदे मातरम। भारत माता की जय।